हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, लॉन्ग टाइम इतने दिनों के बाद आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रेविंग हो रही थी चिकन पुलाव की। अम्मा आपने इतने दिनों से चिकन पुलाव नहीं बनाया। मैंने कहा चलें ठीक है, आपको बना के देती हूँ। इन लोगों को बड़ा ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे घर में जब भी मैं अपनी फैमिली से पूछूँ ना कि आज क्या पकाऊं, तो मुझे दो तीन जवाब मिलते हैं। एक होता है पुलाव बना लें, एक होता है निहारी बना लें, एक होता है अम्मा पैटीज बना लें। इस तरह की चीज़ें, तीन चार चीज़ें होती हैं जो मेरे बच्चों के पास आंसर होता है। और जब मैं नवीद से पूछती हूँ तो नवीद के पास सिर्फ एक जवाब होता है, ऐसा करो बिरयानी बना लो। तो मेरे घर में यकीन करें कि अगर मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मैं एक बड़ी सी देग पका लूँ बिरयानी की, या बड़ी सी देग निहारी की, या बड़ी सी देग पुलाव की बना लो, पूरा साल मैं इनको खिलाती रहूँ ना, तो ये लोग तंग नहीं होने वाले। इनका बात मैं कहती हूँ, पता नहीं खा खा के तंग भी नहीं आते सेम चीज़ें, लेकिन वो इतना इंजॉय करते हैं। और मैं हमेशा खुद भी हैरान होती हूँ। और वो लोग भी कहते हैं अम्मा पता नहीं हमारा दिल ही नहीं भरता ये चीज़ें खा खा के। और नवीद तो मुझे कहते हैं मुझे तुम बिरयानी 365 दिन 3 टाइम यही दो ना, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मुझे कुछ और चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना आपके घर में, वो बन जाती हैं, फेवरेट बन जाती हैं। तो मेरे घर में ये तीन चार चीज़ें हैं। और आप ट्रस्ट मी कि कभी कभी मैं उकता भी जाती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह फिर आज वही चीज़ बनानी है, या अल्लाह फिर आज वही चीज़ बनानी है। लेकिन अब क्या करें, पकाना तो वही है जो उनको अच्छा लगता है। पिछले दिनों मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे और मुझे वो कमेंट्स बड़े अच्छे लगे। आई थिंक मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, क्योंकि वो उनमें लिखा हुआ था कि गुल माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत हेल्दी नज़र आते हैं, बहुत लाइक कद काट में भी अच्छे हैं, रंग रूप में भी अच्छे हैं, सेहत भी अच्छी है, तो आप क्या खिलाती है बच्चों को? तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देख लो, तो आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तो देख सकते हो कि मेरे बच्चे क्या खाते हैं। वो ही टिपिकल चीज़ें खाते हैं। हाँ, एक चीज़ जो है बच्चों की आदत बनाने वाली जो अच्छी बात होती है ना, वो ये होती है कि आपको बच्चों की ये आदत बनानी चाहिए कि वो घर का खाना खाएं। मैं एक बात से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं वैरायटी हो, सब्ज़ी गोई सालन दाल ये वो। मैं कहती हूँ कुछ भी खा लें, घर का पका हुआ खाएंगे ना तो वो सेहतमंद होगा। आपने खुद पकाया हुआ होगा, आपने सफाई के ख्याल के साथ साथ ताज़ा चीज़ें उसमें डाली होंगी। आपको तसल्ली होगी कि आपके बच्चों के मुंह में जो चीज़ जा जा रही है ना, जो वो खा रहे हैं, वो दुनिया में सबसे अच्छी उनके लिए बनी हुई है। तो बस मेरा ये मानना है कि बच्चों को घर का फूड खिलाएं, उनको बाहर की बार बार चीज़ें ना खिलाएं। एक टाइम था, आप यकीन करें, ये व्लॉगिंग करने से पहले की बात मैं कर रही हूँ, एक टाइम था जब एकदम से हम लोग ओंटारियो से इधर आए और हमारी जॉब लग गई, हमारे फाइनेंशियल हालात बहुत बेहतर हो गए, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए कि हम लोग खर्च कर सकते थे। तो हमारे घर पे एक टाइम आया था कि हम हफ्ते में दो दो तीन तीन दफ़ा बाहर से खाना शुरू हो गए थे। जब भी दिल करता अच्छा आज ये खा लेते हैं, अच्छा आज वो खा लेते हैं, अच्छा आज इधर चलते हैं, अच्छा आज उधर चलते हैं। तो वो टाइम हमारा कुछ चला होगा, कुछ कपल ऑफ मंथ्स हमने वो टाइम बिल्कुल चलाया कि हम लोग बाहर से खाना, चलते फिरते हम बाहर निकलते थे ना तो कुछ ना कुछ खा के घर आते थे। घर खाना पड़ा हुआ होता था और हम लोग बाहर चले जाते थे। हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने घर में चिकन कढ़ाई बनाई हुई है, लेकिन नहीं जी आज बाहर जाके खाएंगे, और होटल में जाके हम चिकन कढ़ाई ही ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन खाना बाहर का है। ऐसा भी मेरे साथ हुई है, ऐसी गलतियां भी हम लोगों ने की हैं। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत जल्दी संभाल लिया और हमें संभलने का मौका दे दिया कि हम लोगों ने उस अपनी आदत को ख़त्म कर दिया। हमने कहा नहीं ये तो बड़ी गलत बात है। फिर नवीद को इससे रिफ्लेक्ट स्टार्ट हुआ था तकरीबन आज से कोई कम अज़ कम भी आप कह सकते हैं 12-13 साल पहले। तो जब नवीद ने बाहर से मेरे साथ खाना स्टार्ट कर दिया ना, तो उनका वो पेन एग्रीवेट होना स्टार्ट हो गया। और एक आपको बहुत राज की बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड को रजाना के बाबा को कभी भी बाहर से खाना पसंद नहीं आया, कभी भी ज़िंदगी में। यानी वो कहते हैं मुझे घर का कोई बचा हुआ सालन दे दो, बची हुई चीज़ दे दो, तुम लोग बाहर से खा लो लेकिन मुझे बख्श दो, मुझे ना दो ये सब कुछ। तो जब रजाना के बाबा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई, तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं मुझे लगता है कि अब हम लोग को अपने रूटीन दोबारा चेंज करनी चाहिए। तो बड़ा गलत है, जब देखें बाहर से खा रहे हैं, जब देखें बाहर से खा रहे हैं। तो हमने फिर अपने आप को, वो कहते हैं, हम ट्रैक पे लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आ गए थे। कपल ऑफ मंथ्स के लिए हमने ये हरकतें की थी। उसके बाद हम लोगों को समझ आ गई थी कि घर के खाने में जितनी सेहत है उतनी आपको बाहर से मिलने वाली किसी चीज़ में भी वो सेहत नहीं मिलती। तो बस जनाब ये मेरे घर का राज है माशाल्लाह, हेल्दी बच्चों का जो आपको नज़र आते हैं, हेल्दी फैमिली का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बच्चों के लिए घर में ही फूड बनाती हूँ। बहुत कम, वंस अ वीक खाते हैं, वो भी मोस्टली 99% हम लोग पिज़्ज़ा ही खा रहे होते हैं बाहर से लेके। कभी ऐसा होता है कि बच्चों को फ्राइड चिकन खाना है या
बर्गर्स खाने हैं या कुछ ऐसा बाहर से खाना है, तो फिर ये होता है कि वंस इन अ ब्लू मून हम लोग ना ट्वाइस अ वीक खा लेते हैं बाहर से। लेकिन नॉर्मली हमारा यही होता है कि हम एक ही दफ़ा वीक में बाहर से खाते हैं। और वो भी अब दजाना के बाबा ने उस खाने को, यानी पिज़्ज़ा छोड़े हुए भी उनको अब तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं कि उन्होंने पिज़्ज़ा बिल्कुल खाना छोड़ दिया, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी बीच में से गड़बड़ कर रही थी। तो उन्होंने बोला मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा मुझे सूट नहीं कर रहा, तो बस अब मैं वो नहीं खाऊंगा। अब हालांकि माशाल्लाह वो ठीक भी हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ट्राई कर लें, लेकिन वो कहते हैं नहीं। तो फ्राइडे को जो चीज़ पकती है मैं वो नवीद के लिए रख देती हूँ सैटरडे के लिए, तो वो खाते हैं जी सैटरडे को वो घर का खाना। और हम लोग खाते हैं क्या, हम लोग खाते हैं बाहर से लेके पिज़्ज़ा। और जिस दिन मैं गेस्ट के घर, हम लोग कहीं जा रहे हैं गेस्ट बन के या गेस्ट हमारे घर आ रहे हैं, तो फिर ये होता है कि हम लोग फ्राइडे नाइट या संडे को हम लोग फिर पिज़्ज़ा कर लेते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा खाना मेरे बच्चों के लिए इतना मैंडेटरी है, जैसे कोई भी इंसान सांस लेता है वैसे ही उनको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे बच्चे खाते हैं। फिर वो भी मुझे लगता है कि चलें, कोई बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं है, या बहुत हेल्दी तो नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन बच्चे हैं तो उनका कभी कभी दिल करता है, तो फिर बाहर से हम लोग लेके दे देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने घर में, मैंने खुद एक्सपीरियंस की कि छोटी छोटी चीज़ों के साथ चेंज करने के साथ, या कोई चीज़ें आप काट देते हैं अपने खाने में से, कोई चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उससे कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह अब दजाना यूनिवर्सिटी में जाता है, और वहाँ के उसके कहता है अम्मा मेरे सारे दोस्त बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन दजाना का लंच मैं घर में उसको पैक करके देती हूँ। हाँ, कभी कॉफ़ी लेनी है, चाय लेनी है, कुछ कोई चीज़ भी लाइक कुछ उसको क्रेविंग हो रही है कुछ स्वीट खाने की, कोई सॉल्टी खाने की, तो वो चीज़ वो ख़रीद लेता है। लेकिन वो भी डेली बेसिस पे नहीं होता, कभी कभी होता है। लंच वो घर से लेके जाता है, एंड एवरी आई थिंक एवरी अदर फ्राइडे होता है उनका। जब क्योंकि दजाना के जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स में है, तो वो रोज़ मिल नहीं पाते हैं। तो 1-2 हफ्ते के बाद क्या होता है, फ्राइडे को वो लोग गेट टुगेदर करते हैं, लंच पे कैफेटेरिया में मिलते हैं, वहाँ से फ़ूड लेके खाते हैं। तो जिस दिन फिर दजाना का प्लान बन जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का, तो मुझे बता देता है, तो उस दिन फिर मैं उसको लंच नहीं देती, स्किप कर जाती हूँ। और जो कि आई थिंक इस दफ़ा तो उसको महीने से भी ज़्यादा हो गया। और मैंने बल्कि दजाना को पूछा, मैंने कहा दजाना फ्राइडे को आप लोग गए नहीं थे? कहता नहीं अम्मा, हम लोग बिज़ी थे, मेरे फ्रेंड्स के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मैं भी बिज़ी था, तो हम लोगों ने प्लान नहीं बनाया। तो घर से ही खाना लेके जाता है, बड़ा भी हो गया माशाल्लाह। फिर भी मेरी फ्रेंड्स भी बड़ा हैरान होती है, अच्छा दजाना यूनिवर्सिटी लंच लेके जाता है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल लेके जाता है, और माशाल्लाह खा के भी आता है। और सेहत के लिए ज़रूरी है कि घर की चीज़ें आप लोग बच्चों को खिलाएं, जो आप घर में बना रहे हैं। टेबल फूड इसीलिए कहते हैं कि जब आपका बच्चा फूड स्टार्ट करता है ना, तो आप अपने बच्चे को अपने टेबल फूड के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। और फिर हमें ज़्यादा उसमें कोई एफ़र्ट्स भी नहीं डालनी पड़ती, जो घर में बना हुआ होता है वही बच्चे खा लेते हैं। और यही चीज़ सबसे ईजी भी लगती है, और मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका भी है बच्चों को खिलाने पिलाने का। मेरे घर में माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे घर का ही फूड खाते हैं। बैबस को ये ग्रेवी वाले सालन नहीं अच्छे लगते, वो नहीं खाती सालन रोटी। उसको ये होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें खाती है, लेकिन वो भी घर की बनी हुई ही चीज़ें खाती है, बाहर से मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लेके देती। उसको भी स्कूल जाती है, हाई स्कूल जाती है, लड़कियां जाती हैं बाहर लंच टाइम में, उनके स्कूल के बिल्कुल पास लाइक एक रोड क्रॉस करते हैं तो मॉल है, उस मॉल के फूड कोर्ट में बच्चे जाते हैं फ़ूड लेने के लिए। तो मैंने बैबरस को बोली, मैंने कहा कभी दिल करता है तो आप चली जाया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कहती है नहीं अम्मा, मुझे नहीं अच्छा लगता बाहर से लेके खाना खाना। तो बैबरस को मैंने, मुझे आज तक याद है, मैंने इसको आई थिंक $20 के $30 दिए थे डे 1 पे, जिस दिन इसने स्कूल स्टार्ट किया था। तो उसने मुझे दिखाई थी, अम्मा स्टिल मेरे पास वो $20 के $30 का ना वो जो बिल्स उसके पास पड़े हुए हैं। तो बस बच्चों की यही कोशिश की है कि थोड़ी मेहनत की। जब बच्चे छोटे भी थे तब भी मैंने मेहनत की, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि बच्चों को छोड़ दूँ कि चलो जी बाहर से बेबी फूड लेके आओ, बाहर से चीज़ें लेके आओ और बच्चे खाएं और उस खाने के साथ बच्चे बड़े हों। मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे बच्चे घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाएं, जो मैं खाती हूँ वही खाएं, ताकि मुझे दो दो खाने भी ना घर में बनाने पड़ें। बच्चों के ये जो खुराक का ख्याल रखना, ये हमारी माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाप से भी ज़्यादा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी छोटी बातें जो मैंने अपनी शेयर की हैं आप लोगों के साथ, अपनी टिप्स दी हैं आपको, उम्मीद करती हूँ कि इनसे आपको भी शायद कोई फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको अच्छी लगी हैं और बातें आप लोग सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पे आके, तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।